बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं ये प्रोग्राम मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, 2018 के इंतखाबात के बाद आज एक मरतबा फिर जो है वो अवाम की जानिब से इमरान खान की हमायत के अंदर एक बड़ा फैसला आ गया है। ये फैसला क्या है, इस हवाले से आपको तफसीलात से और इसकी अंदर की जो खबर है उस हवाले से, जो अंदर की बात है उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, अवाम की जानिब से ये कह दिया गया है कि नवाज शरीफ जो गुज़श्ता कुछ अरसे से जो है वो पाकिस्तानी अफवाज पर तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहे हैं, इसको जो है वो अवाम ने ये कह दिया है कि नवाज शरीफ जो है वो भारत की ज़ुबान बोल रहे हैं, नवाज शरीफ जो है वो भारतीय मौक़िफ़ को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी अहम तरीन बात जो इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो दूसरी अहम तरीन बात है वो जो अवाम ने अपना फैसला सुनाया है, वो फैसला ये है कि अपोजिशन की जो 11 जमातों का इकट्ठ है जिससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहा जाता है, उसके मुतल्लिक अवाम ने बड़े वाज़िया तौर पर यह कह दिया है कि पूरी अपोजिशन, पूरी पीडीएम की 11 जमातें जितना चाहे जोर लगा लें, इमरान खान का बाल भी बेका नहीं कर सकती और इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही। नाज़रीन, ये अवामी फैसला कैसे सुनाया गया, ये तफसीलात कहाँ से आई, इनके अंदर की बात क्या है, इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 2.5 बरस कबल 2018 के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के एक बड़े इदारे जंग और जियो की जानिब से 2 सर्वे करने वाले इदारों के साथ मिलकर इंतखाबी जायजे के हवाले से सर्वे किया गया। जो ये 2 बड़े इदारे जो थे वो गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट थे। गैलप पाकिस्तान एक बड़ा पाकिस्तान का पुराना इदारा है जो कि सर्वे करता रहता है, लेकिन पल्स कंसल्टेंट निस्बतन एक नया इदारा था। इन दोनों इदारों के साथ कोलैबोरेशन के बाद जंग और जियो ने सर्वे किया और उस सर्वे के नतीजे जब सामने आए तो पता यह चला कि इस वक्त इमरान खान की हमायत में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद, यानी तकरीबन 35% जो लोग हैं, दोनों सर्वे के कलेक्टिव नतायज को जोड़कर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जो 2018 में हुआ था, कि 35% से ज़ायद जो लोग हैं वो इमरान खान को वोट करना चाहते हैं, जबकि 25% के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देना चाहते हैं। ये कौमी सतह पर और मरकज़ के ऊपर की बात थी। जबकि सूबा पंजाब की अगर बात की गई सूबाई नशिस्तों के हवाले से या पंजाब की कौमी असम्बली के अंदर मौजूद नशिस्तों के हवाले से, तो सर्वे के अंदर यह बात सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज जो हैं वो नेक टू नेक हैं। और फिर जब इंतखाबी नताइज सामने आए तो मर्कजी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बड़ी और मेजर जमात बनकर सामने आई और उन्होंने यकीनन उसी परसेंटेज से 10% से ज़ायद जो है वो इमरान खान ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुकाबले में वोट जो है वो हासिल किए। जबकि पंजाब के अंदर भी हमें उसी तरह की मिली जुली सिचुएशन नजर आई जिस तरह की सिचुएशन सर्वे के अंदर थी, यानी कि पंजाब की जो सूबाई असम्बली थी वहां भी दोनों जमातें 19-20 के फर्क के साथ आगे पीछे नजर आई, और पंजाब की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें थी वो भी 60, 62 और 64 की रेशो से कुछ कम 2-4 ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज ने हासिल की, लेकिन मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ जो है वो आगे रही। तो नाज़रीन, वो वक्त था जिसके बाद पाकिस्तान पल्स कंसल्टेंट नामी उस इदारे ने अपना एक नाम बनाया और उसके बाद वक्तन फ़क्तन ये इदारा जो है वो अपने सर्वे करता रहता है। और जंग और जियो जिस एहतमाम के साथ इसको पहले पेश करते थे, अब थोड़ा सा जो है माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा जो उनके प्यार में थोड़ी सी कमी हुई है। अब भी खबरें आती हैं लेकिन अपने मतलब की चुन के सर्वे की जो अहम तरीन चीज़ें उनके ख्याल में वो आपके सामने पेश की जाती हैं। हम इस सर्वे, डिटेल सर्वे के हवाले से बाकी वीडियोस भी करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो 2 अहम तरीन बातें हैं वो हम इस सर्वे की आपकी खिदमत में रखना चाह रहे थे। और अब चलते हैं उसी हिस्से की तरफ जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इस सर्वे के अंदर लोगों से यह पूछा गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ गुज़श्ता कुछ अरसे से जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या वो भारतीय मौक़िफ़ है, क्या वो भारतीय लहजा है, क्या वो भारतीय प्रोपेगेंडा है, या फिर वो नवाज शरीफ का सियासी बयान है। तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह सर्वे के अंदर 50% से ज़ायद यानी 51% के करीब अफराद ने वाज़े तौर पर मियां नवाज शरीफ के इस बयानिए को भारत का बयानिया करार दिया। जी बिल्कुल, भारत का बयानिया करार दिया और कहा कि भारतीय मौक़िफ़ को नवाज शरीफ का ये जो बयान है ये सपोर्ट कर रहा है और वो भारतीय बयानिया प्रमोट कर रहे हैं। जबकि 23% के करीब अवाम ने उनकी इस बयानबाजी को सियासी बयान करार दिया। यहां ये बात अहम है कि बाकी अवाम जो है उसके
उनके नवाज शरीफ के बयानिए के हक में सामने नहीं आई। इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने ये कहा कि यह बयान ठीक दिया नवाज शरीफ ने, या ये भारतीय बयानिया नहीं है, यह पाकिस्तानी अवाम का बयानिया है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि यह सियासी बयान है। और पाकिस्तान में सियासी बयान इस कंसेप्ट के तौर पे लिया जाता है कि शायद मियां साहब को सियासी फायदा हासिल करने के लिए कोई झूठा बयान दे रहे हैं। तो 23% का भी जो मौक़िफ़ है वो भी नवाज शरीफ के हक में नहीं जाता। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाज़रीन, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के एंकर हजरात जो कि शाम 7 से रात 11 बजे तक आपकी खिदमत में टेबल तज्जिए पेश करते हैं, ऐसी खबरें देते हैं जिनका अवाम और के साथ कोई तल्लुक नहीं होता, ऐसे तज्जिए पेश करते हैं जिनके अंदर किसी किस्म की अवामी राय नहीं होती, क्योंकि एसी कमरों, एसी ड्राइंग रूमों और एसी स्टूडियोज़ के अंदर बैठकर कभी भी अवाम की बात नहीं की जा सकती। हम रिपोर्टर्स गुज़श्ता 20 बरसों से फील्ड के अंदर हैं, हमारा अवाम के साथ बराह रास्त रब्ता है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र करते हैं, हम उन्हीं होटलों के ऊपर बैठकर चाय और दूध पत्ती पीते हैं जहाँ पे आम आवाम बैठती है और अपने दिल के पपोले फोड़ती है। हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे रब्ता होता है और उसी अवाम की राय हम आपको अपनी वीडियोस में पेश करते रहते हैं कि अवाम नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं खड़ी हुई, और वही बात आज के सर्वे के अंदर साबित हो गई। दूसरी अहम तरीन बात इस सर्वे के अंदर जो दूसरा मामला पूछा गया वो अवाम से यह पूछा गया कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो 11 जमातें हैं, जो कि अब 10 रह गई हैं और 9 होने के करीब हैं और आगे जाकर भी उनके अंदर जो है वो इख्तलाफात सामने आएंगे, उस हवाले से भी अवाम से यह पूछा गया कि क्या ये पीडीएम के जलसे जुलूस जो मुल्क के अंदर जारी हैं वो क्या किसी किस्म का कोई खतरा बन सकते हैं हुकूमत के लिए। जवाब क्या मिला उससे पहले हम आपको फिर बताएंगे कि अपनी इन्हीं वीडियोस के अंदर हम आपको ये कहते रहे हैं कि चाहे वो गुजरांवाला का जलसा हो, कराची का जलसा हो, कोयटा का जलसा हो, पेशावर का जलसा हो या फिर मुल्तान का, पीडीएम को सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। अवाम जो है वो इतनी मोतबर तादाद में बाहर नहीं निकली कि उसे कोई बड़े जलसे कहा जा सके, और किसी किस्म का कोई मोमेंटम जो है वो पीडीएम अपनी इस तहरीक के अंदर जो है वो नहीं पैदा कर सकी। इन्हीं वीडियोस के अंदर हम आपको ये तज्जिए पेश करते रहे हैं और हमारी वीडियोस के कमेंट के तौर पर आप ना सिर्फ उनकी तारीफ करते रहे हैं बल्कि उनकी हमायत भी करते रहे हैं कि आप ये बिल्कुल दुरुस्त जो है वो बात कर रहे हैं। और बाज़ हमारे दोस्त हजरात, भाई हजरात जो आकर कमेंट करते थे कि हम शायद कोई हुकूमती मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं या नवाज शरीफ से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, वो हमें गालियां तक भी देते रहे हैं। आज उन्हें इस बात का पता चल गया होगा और आइंदा आने वाले सर्वे भी उनको ये बताएंगे कि हम अवामी नफ्स के ऊपर हाथ रख के आपको वही बात बताते हैं जिसका अवाम के साथ बराह रास्त रब्ता होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सर्वे के अंदर इस सवाल का क्या जवाब मिला। जी बिल्कुल, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या पीडीएम किसी किस्म का कोई खतरा बन सकती है इमरान खान की हुकूमत के लिए, तो 45% से ज्यादा अवाम ने यह कहा कि पीडीएम के जलसों से अवाम को, ये जो पीडीएम के जलसे हैं इससे इमरान खान को या पीटीआई की हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, और 35% अफराद ने यह कहा कि परेशानी हो सकती है। तो इस तरह एक मरतबा फिर 10% के वक्फे के साथ, 10% के फ़र्क के साथ ज़्यादा बड़ी तादाद के, ज़्यादा बड़ी आवाम ने एक मरतबा फिर जो है वो पीडीएम की इस तहरीक को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया और वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इन जलसे जुलूसों से ये इमरान खान जाने वाले नहीं और ना ही उनकी हुकूमत जाएगी, बल्कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो अपने 5 बरस पूरे करेगी। तो नाज़रीन, ये थी सर्वे के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात। मज़ीद वीडियोज़ भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि पहले ये आपके सामने वीडियो पेश कर दी जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।